गाइज, मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ बैंक गारंटी का। तो आप देख लीजिएगा, कैसे अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे फीडबैक देना। मैं शॉर्ट वीडियो आपको भेजते रहूँगा डे टू डे, जो वर्कआउट हम लोग कर रही है बैंक गारंटी का, तो मैं वो भेजते रहूँगा। अभी मैं 3 चीज़ का डिस्कशन करूँगा: मीनिंग ऑफ बैंक गारंटी, और टाइप्स ऑफ बैंक गारंटी, और इम्पोर्टेंट क्लचेस, जो ऑनर्स ऑफ क्लचेस में आता है, जो हम डेली काम करते हैं, तो उसको हम डिस्कशन करेंगे। अभी बैंक गारंटी का मीनिंग क्या है? बैंक गारंटी इज एन अंडरटेकिंग which is issued by bank on behalf of the applicant in favor of the beneficiary. If the applicant failed to fulfill the obligation, at that time bank will pay money to the beneficiary against received the unconditional claim. That is called बैंक गारंटी। जब एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी में पहले एक एग्रीमेंट होता है, तो एग्रीमेंट में अंदर सारा चीज़ लिखा जाता है, टर्म ऑफ कंडीशन। वो टर्म ऑफ कंडीशन के अंदर कितना परसेंट काम करना है, नहीं करना, हर चीज़ एवरीथिंग मेंशन होता है उनका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो उसके बाद वो गारंटी इशू करते हैं। अगर इशू करने के बाद अगर उसने फुलफिल नहीं किया ऑब्लिगेशन को, तो बैंक क्या करता है, बेनिफिशियरी को पेमेंट कर देता है अगेंस्ट द अनकंडीशनल क्लेम। तो उसको बोलते हैं बैंक गारंटी। तो हमें कैसे एग्जाम्पल दे के बताएंगे आगे। तो उसके अंदर कितना पार्टीज भी होता है। उसके अंदर 3 पार्टी होता है। एक होता है एप्लीकेंट, दूसरा होता है बेनिफिशियरी, और तीसरा होता है बैंक बा इशूइंग बैंक भी बोलते हैं। तो एप्लीकेंट को हम लोगों ने डेप्टर भी बोलते हैं और प्रिंसिपल डेप्टर भी बोलते हैं, उनका अल्टरनेटिव नाम है। बेनिफिशियरी को हम क्रेडिटर भी बोलते हैं उसको। और इशूइंग बैंक को हम लोग कभी कभी प्रिंसिपल डेप्टर भी बोला जाता है, कभी डेप्टर बोला जाता है, कभी गारंटर भी हम बोलते हैं। तो उनका टाइप ऑफ 3 पार्टीज इन बीच। पहला एप्लीकेंट, सेकंड बेनिफिशियरी, और थर्ड इज बैंक बा इशूइंग बैंक। उसका अल्टरनेटिव नेम मैंने बताया। ये इसी अल्टरनेटिव मीनिंग बताने का कारण ये है क्योंकि जब हम बेटिंग करते हैं, बेटिंग के बाद ये चीज़ यूटिलाइज होता है, तभी हमें पता लगता है ये किसका रिस्क किसके ऊपर है, ये बैंक का तो नहीं है। तो हमें बेसिकली जो बेटिंग करते हैं, बैंक से रिस्क चेक करते हैं, लायबिलिटी चेक करते हैं कि कौन सा क्लजेस के अंदर लायबिलिटी ज़्यादा है। तो उसी हिसाब से हम लोग को अकॉर्डिंगली अंडरटेकिंग लेते हैं कि अप्रूवल लेते हैं, कोई डिक्लेरेशन वगैरह ले लेते हैं। तो ये इंटरनल गाइडलाइन ऑफ द बैंक, ये हो गया पार्टीज। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंट क्लॉजेस ऑफ बैंक गारंटी।